पर रोली मन में तुम्हारा प्यार। हाथ जोड़े मैं खड़ा करूं वंदना, हनुमान जी सुन लो मेरी प्रार्थना। संकट की हर राह में तुम ही सहारा, राम नाम की धुन में तुम ही किनारा। धीमे से उठे जब शंख की पुकार, दिल से कहे हर जीव जय जय जयकार। जय हनुमान ज्ञान गण सागर, बल बुद्धि के तुम उजियारा। दूर बुद्धि के तुम उजियारा, दूर करो सब दुख के बाधा। नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो इतिहास और पौराणिक कथाओं से शुरू होकर सीधे आधुनिक विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस तक जाता है। आज हम देखेंगे कि कैसे 16वीं शताब्दी की एक बेहद लोकप्रिय प्रार्थना, जिसे हम हनुमान चालीसा के नाम से जानते हैं, वो सिर्फ एक साहित्यिक या आध्यात्मिक चमत्कार नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित श्वास लेने का एक बहुत ही असरदार अभ्यास है। तो चलिए इस सदियों पुरानी रहस्य के वैज्ञानिक पहलू को डिकोड करते हैं। ठीक है, तो इस चर्चा का पूरा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम हनुमान चालीसा की शक्ति को समझेंगे, फिर रहस्यवाद और भक्ति आंदोलन की बात करेंगे, महाकाव्य के प्रतीकों को डिकोड करेंगे। इसके बाद हम मंत्रोच्चार के विज्ञान पर आएंगे और अंत में इसके परिवर्तनकारी लाभों को देखेंगे। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल जो तुरंत दिमाग में आता है वो ये कि आखिर 16वीं शताब्दी में लिखी गई एक भक्ति कविता किसी इंसान की न्यूरोलॉजी और दिल की सेहत को शारीरिक रूप से कैसे बदल सकती है। सोचने वाली बात है ना। ये सवाल प्राचीन रहस्यों को सीधे आज के मेडिकल साइंस से जोड़ता है और इसका जवाब सचमुच आपको हैरान कर देगा। तो चलिए सबसे पहले भाग से शुरुआत करते हैं हनुमान चालीसा की शक्ति। इसके मूल ऐतिहासिक संदर्भ को समझते हैं। बात 16वीं शताब्दी की है। महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जो तुलसी रामायण के रचयिता भी हैं, अवधी भाषा में 40 चौपाइयों वाले इस पाठ की रचना की थी। अब यहाँ एक बहुत ही रोचक बात है। माना जाता है कि तुलसीदास जी ने ये रचना अपनी एक गंभीर बीमारी के दौरान की थी। उन्होंने भगवान हनुमान की स्तुति की, जो अटूट विश्वास के प्रतीक है, और कहते हैं कि इन चौपाइयों को रचते और गाते हुए उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक हो गया था। मतलब ये शुरुआत से ही सिर्फ एक कविता नहीं, बल्कि स्वास्थ्य लाभ का एक आध्यात्मिक टूल बन गई थी। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, रहस्यवाद और भक्ति आंदोलन। अगर हम अकादमिक शोध पर नजर डालें तो पता चलता है कि 6वीं से 17वीं सदी के बीच भक्ति आंदोलन एक विशाल लहर की तरह पूरे भारत में फैल गया था। ये सिर्फ पूजा पाठ का तरीका नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने व्यक्तिगत और भावनात्मक भक्ति को सबसे ऊपर रखा। इसने उस समय के कठोर सामाजिक नियमों और ऊंच नीच को सीधी चुनौती दी। लोग संस्कृत की बजाय अपनी आम भाषाओं में भगवान से सीधे जुड़ने लगे थे। अब इस आंदोलन के अंदर ही दो बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण देखिए। एक तरफ है मीराबाई। भगवान कृष्ण के लिए उनका प्रेम बेहद भावनात्मक और विद्रोही था। उन्होंने राजमहल और समाज के सारे नियम तोड़ दिए थे, जिसे हम एक तरह का भावनात्मक स्त्री रहस्यवाद कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ तुलसीदास जी हैं। भगवान राम के प्रति उनका समर्पण बिल्कुल व्यवस्थित, शास्त्रीय और अनुशासित था। उनका रास्ता एक विनम्र सेवक का था। ये दोनों ही दृष्टिकोण हमें दिखाते हैं कि भक्ति आंदोलन दरअसल कितना व्यापक और विविध था। अब आते हैं रामदूत तुम सबसे निराला, दूर करो सब दुख के बाधा। रामदूत तुम सबसे निराला, ये तीसरे खंड पर
महाकाव्य के प्रतीकों को समझना। यहाँ ऐतिहासिक पात्र हमारे मन के अंदर चलने वाले मनोवैज्ञानिक प्रतीकों में बदल जाते हैं। ये हिस्सा सच में कमाल का है। अगर हम रामायण के किरदारों को एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये हमारे अंदर चलने वाली जंग को दर्शाते हैं। राम हमारी आत्मा के प्रतीक हैं, सीता हमारे मन की, लक्ष्मण जागरूकता के, हनुमान श्वास या सांस के और रावण प्रतीक है नकारात्मकता का। अब सोचिए, जब मन नकारात्मकता में फंस जाता है तो आत्मा और जागरूकता कुछ नहीं कर पाते। उस समय सिर्फ और सिर्फ हमारी श्वास ही हमारी आत्मा को बचा सकती है। और इसी बात को आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक गुरुदेव ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। जब मन नकारात्मकता में खो गया था तब उन्हें श्वास की शरण लेनी पड़ी। सबसे अहम बिंदु यही है कि हनुमान उस श्वास के प्रतीक हैं। हमारी सांस ही वो पुल है जिस पर सवार होकर आत्मा और जागरूकता नकारात्मकता को हरा सकते हैं और भटके हुए मन को वापस सही रास्ते पर ला सकते हैं। जय हनुमान ज्ञान गण सागर, बल बुद्धि के तुम उजियारा। कथाओं और प्रतीकों से आगे बढ़कर अब हम प्रवेश कर रहे हैं चौथे खंड में, मंत्रोच्चार का न्यूरोसाइंस। और यहाँ से विज्ञान शुरू होता है। मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता अदात्या का ये कोट सीधे सीधे प्राचीन ज्ञान को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जोड़ता है। वो बताती है, हनुमान चालीसा एक मंत्र है जो योगिक श्वास के बारे में है। यह हृदय गति परिवर्तनशीलता को प्रभावित करता है और वेगस नर्व को सक्रिय करने की कुंजी है। यानी इसे पढ़ने का हमारे शरीर पर जो असर होता है वो केवल एक भावना नहीं है, बल्कि एक ठोस वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे मशीनों से नापा जा सकता है। अब यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? वो ये है कि इस पाठ का मीटर या लय आपसे अपने आप एक बहुत ही खास ब्रीदिंग साइकिल करवा लेता है। जब आप पहली पंक्ति बोलते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से सांस अंदर लेते हैं, फिर उसे रोकते हैं जिसे योग में कुंभक कहा जाता है, और अगली पंक्ति पर सांस छोड़कर फिर से रोकते हैं। मतलब बिना जाने ही ये स्तुति आपको एक बिल्कुल सटीक योगिक प्राणायाम करवा रही होती है। इस खास तरीके से सांस लेने का सीधा असर हमारी वेगस नर्व पर पड़ता है, जो शरीर की सबसे लंबी नर्व है। जब ये नर्व सक्रिय होती है तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन अपने आप कम होने लगते हैं, हमारा पाचन बेहतर होता है और दिमाग का वो हिस्सा जो हमें डर या घबराहट महसूस कराता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। इसका नतीजा दिमाग पूरी तरह से फोकस और भावनात्मक रूप से संयमित हो जाता है। अब जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, क्योंकि ये क्लिनिकल तौर पर एक बहुत बड़ा बदलाव है। आमतौर पर हम 1 मिनट में लगभग 16 बार सांस लेते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि जब इस पाठ को इसकी सही लय, पूरी एकाग्रता और भक्ति के साथ किया जाता है तो हमारी सांस लेने की दर 16 से गिरकर सीधे 1.5 से 4 सांस प्रति मिनट तक आ जाती है। इतना बड़ा बदलाव ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक गहरी शांति और आराम लेकर आता है। और अब हम आते हैं अपने अंतिम खंड पर, पाठ करने के परिवर्तनकारी लाभ। ये सब मिलकर हमारी जिंदगी को कैसे बदलते हैं? प्रभु प्रसाद टेक्स्ट के अनुसार इस शारीरिक और मानसिक शांति से रोजमर्रा की जिंदगी में ये 7 बड़े फायदे होते हैं। जब शरीर शांत होता है तो हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है और हम नकारात्मकता से बचे रहते हैं। तनाव कम होता है जिससे अपने आप आत्मविश्वास बढ़ जाता है। हमारा आध्यात्मिक विकास होता है और क्योंकि अब हम शांत हैं, इसलिए हमारे रिश्ते ज्यादा सकारात्मक होते हैं और हमारा समग्र स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए डॉक्टर अदातिया ने एक बहुत ही शानदार तुलना की है जिसे कछुआ प्रभाव कहते हैं। कछुआ 1 मिनट में बहुत ही कम सांस लेता है और इसी वजह से वो 100 साल से भी ज्यादा जीता है। इस धीमी श्वास प्रक्रिया का सीधा संबंध लंबी उम्र, जबरदस्त एकाग्रता और एक बहुत ही गहरा भावनात्मक संतुलन के साथ होता है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल ज़हन में आता है। अगर हमारे सांस लेने के तरीके में एक मामूली सा बदलाव हमारी न्यूरोलॉजी और भावनाओं में इतनी बड़ी और सकारात्मक क्रांति ला सकता है, तो सोचिए ऐसा और कितना प्राचीन ज्ञान है जो आज की आधुनिक चिकित्सा द्वारा
फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।